गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की इस हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है बच्चों। आज हम यहाँ पर 5वीं कक्षा के बच्चों के लिए इस हिंदी क्लास में हम क्या सीखने जा रहे हैं बच्चों? आज हम इस क्लास में 12 खड़ी के बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो ऑलरेडी आप इसके बारे में अध्ययन कर चुके होंगे, लेकिन मैं यहाँ पर इसे और एक बार आपको सिखाना चाहती हूँ। तो 12 खड़ी किस तरह से लिखी जाती है? अगर आपको 12 खड़ी लिखना आ जाएगा तभी जाकर आप क्या करोगे, शब्द की रचना कर पाओगे या वाक्यों की रचना कर पाओगे। ओके, तो आज की इस क्लास में हम क्या करेंगे, 12 खड़ी के बारे में हम अभ्यास करेंगे। तो आप जानते हैं बच्चों, यहाँ पर हमें व्यंजनों को लिखने के लिए या उन्हें उच्चारण करने के लिए किसकी सहायता लेनी पड़ती है? बताइए बच्चों। हम व्यंजनों को यानी कि आपको पता है ना, यहाँ पर वर्णमाला के 2 भेद होते हैं। पहला भेद स्वर है और दूसरा भेद कौन सा है? व्यंजन। और व्यंजनों को हम उच्चारण करने के लिए किसकी सहायता लेनी पड़ती है? व्यंजनों को उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। और स्वर जो होते हैं उन्हें हम स्वतंत्र रूप में इनका उच्चारण करते हैं। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि हिंदी में शब्दों और वाक्यों की रचना करने के लिए या लिखने के लिए हमें मात्राओं की आवश्यकता होती है ना बच्चों? यहाँ पर हमें शब्द या वाक्यों की रचना करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? मात्राओं की आवश्यकता होती है। इसलिए हिंदी वर्णमाला को यहाँ पर क्या किया गया है? 2 भागों में बांटा गया है। तो हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में यानी कि यहाँ पर हिंदी वर्णमाला के 2 भेद किए गए हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं स्वर और व्यंजन, है ना। तो स्वरों की संख्या कितनी है बच्चों? स्वरों की संख्या 11 है। अ से लेकर औ तक हम इन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और अम आह को हम क्या कहते हैं? अयोग वाह कहते हैं। और बाकी जो वहां पर क से लेकर तक हम इन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? व्यंजन कहते हैं। इन व्यंजनों को उच्चारण करने के लिए हमें क्या करना चाहिए बच्चों? स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। और मात्राएं जो होती हैं सिर्फ और सिर्फ स्वरों की ही होती हैं। मात्राएं जो होती हैं सिर्फ और सिर्फ क्या होती है बच्चों? स्वरों की ही होती हैं। यहाँ आपको व्यंजन दिखाई दे रहा है? व्यंजन का कोई भी अक्षर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है? नहीं ना। तो यहाँ पर अ, आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अम, अह, ये क्या है बच्चों? स्वर है। और स्वर के सिर्फ स्वरों की ही मात्राएं होती हैं। तो इन्हीं मात्राओं को हम उपयोग करते हुए यहाँ पर क्या करेंगे? आज 12 खड़ी लिखने का प्रयास करेंगे। क को क्या करेंगे हम? व्यंजन क को इन सभी मात्राओं को उपयोग करते हुए क की 12 खड़ी हम यहाँ पर लिखेंगे। ओके, क क्या है बच्चों? क व्यंजन है, एक वर्ण है जो व्यंजन के अंतर्गत आता है। क क्या है बच्चों? यह व्यंजन है जो व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो चलिए बच्चों, आज हम यहाँ पर क्या करेंगे? व्यंजनों को मात्रानुसार उसका उपयोग करते हुए 12 खड़ी की रचना यहाँ पर किस तरह की जाती है उसके बारे में हम यहाँ जानेंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम क से लेकर कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक बच्चों? क से लेकर कहाँ तक लिखना सीखेंगे। क से लेकर कहाँ तक लिखना सीखेंगे 12 खड़ी को। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने यहाँ पर क लिखा, फिर हमने अ यानी कि एज इट इज। क की कोई मात्रा नहीं होती है।
क की कोई मात्रा नहीं होती है, इसलिए हमने क्या किया, उसे एज इट इज रखा। फिर क को अ लगाने से क्या बन गया बच्चों, क बन गया। क को अ लगाने से क बन गया। क को देखिए यहाँ पर नीचे मैंने एक चिन्ह लगाया है, चिन्ह लगाया है। तो इस चिन्ह को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर इस तरह से लिखा जाता है इसे, तो इसे हम हलंत कहते हैं। हलंत का अर्थ क्या होता है बच्चों, यहाँ पर वर्ण का आधा उच्चारण किया जाता है। यहाँ पर वर्ण को कोई स्वर लगाया नहीं जाता, किसी भी स्वर का उपयोग यहाँ पर नहीं किया जाता। तो व्यंजनों को हमें उच्चारण करने के लिए क्या किया जाता है बच्चों, स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर हलंत लगाने से क का पूर्ण उच्चारण नहीं होता, यहाँ पर क का आधा उच्चारण होता है। अ नहीं लगाया जाता, अ को हटाकर क, अ को हटाकर हम किस तरह उच्चारण करेंगे, क को क। देखिए यहाँ पर क किस तरह होता है, क किस तरह उच्चारण होता है। तो यहाँ पर इस चिन्ह को लगाने से ये अक्षर क्या होता है बच्चों, आधा उच्चारण किया जाता है। तो यहाँ पर ये हलंत कहा जाता है इसे। ओके, हलंत यानी कि उस वर्ण का उच्चारण आधा किया जाता है। तो यहाँ पर क की अ की कोई मात्रा नहीं होती, हमने क्या किया, क को एज इट इज रखा और हमने क को अ लगाने से क्या बन गया, क बन गया। क को अ लगाने से क्या बन गया बच्चों, क बन गया। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, फिर क ले लिया, हलंत लगाया और उसे हमने क्या किया, आ की मात्रा लगा दी। तो यहाँ पर दोनों मिलकर क्या हो गया, का बन गया। तो दोनों मिलकर क्या बन गया बच्चों, का बन गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर की किस तरह से लिखा जाता है, क हलंत जमा ई की मात्रा बराबर की। क का की, ये छोटी की मात्रा है, इसे हम छोटी की मात्रा कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट बड़ी की मात्रा लगाकर क की रचना करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क हलंत जमा बड़ी की मात्रा बराबर क को बड़ी की मात्रा लगने से क का क्या बन गया बच्चों, की। क्या बन गया, की। ओके, तो नेक्स्ट अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऊ की मात्रा लगाएंगे। तो अब हम क को क्या करेंगे बच्चों, ऊ की मात्रा लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क जमा ऊ की मात्रा बराबर क को ऊ लगाने से क्या बन गया बच्चों, कू। क को छोटा ऊ लगाने से कू। तो इस तरह यहाँ पर कू। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जब भी हम किसी वर्ण को उसकी मात्रा लगाते हैं, स्वर की जो भी मात्रा हम यहाँ पर लगाते हैं, तो अंत में उसी स्वर की आवाज हमें सुनाई देती है। क को आ लगाने से का, आ। देखिए सुनाई दे रही है आपको, आ, का। तो यहाँ पर क्या होता है, जिस किसी भी वर्ण को हम मात्रा जो भी जिस स्वर की मात्रा लगाते हैं, तो अंत में क्या होता है बच्चों, उसी स्वर की आवाज हमें सुनाई देती है। तो देखिए यहाँ पर क को हमने ई लगाया तो की, ई, है ना। और फिर से हमने क को बड़ी की मात्रा लगाने से की, ई। तो अंत में क्या होता है बच्चों, जो मात्रा हम लगाते हैं उसी स्वर की आवाज हमें सुनाई देती है। ओके, तो नेक्स्ट देखिए, कू के बाद क्या आता है बच्चों, बड़ा ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा। तो उसे किस तरह से लिखा जाता है, तो देखिए यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा को यहाँ पर राउंड किया जाता है, फिर इसे इस तरह से लिखा जाता है। तो क को हमने क्या किया, यहाँ पर क को बड़े ऊ की मात्रा लगा दी, जो क का क्या बन गया बच्चों, कू।
क का क्या बन गया यहाँ पर? कू। ओके, तो नेक्स्ट क के बाद क्या, ऊ के बाद क्या आता है यहाँ पर? रू। क के बाद क्या आता है यहाँ पर? रू। तो रू की मात्रा किस तरह होती है बच्चों? रू की मात्रा इस तरह होती है। तो क को हमने क्या किया यहाँ पर? क को हमने रू की मात्रा लगा दी, जो क का क्या बन गया? क्रू। क का क्या बन गया बच्चों? क्रू। ओके, तो क, का, की, कू, क्रू। ओके, नेक्स्ट रो के बाद क्या आता है? ए की मात्रा। तो ए की मात्रा देखिए यहाँ पर किस तरह से लगाई जाती है। क लिखा, हलंत लिखा, फिर जमा ए की मात्रा बराबर के। तो देखिए यहाँ पर के को किस तरह से लिखा जाता है। तो यहाँ पर ये क्या है आपका? क्या दिखाई दे रहा है? ए की मात्रा। तो क को हमने क्या किया? ए की मात्रा लगा दी, जो क का क्या बन गया? के बन गया। क का क्या बन गया बच्चों? के बन गया। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हमने फिर क लिखा और उसे हमने क्या किया? बड़े आई की मात्रा लगा दी, आई की मात्रा लगा दी, जो क का क्या बन गया बच्चों? कई बन गया। क का क्या बन गया? कई बन गया। के कई, ये जो मात्रा है यहाँ आपको दिखाई दे रही है। ये क्या है बच्चों? आई की मात्रा। क को हमने आई की मात्रा लगा दी, जो क का क्या बन गया? कई बन गया। ओके, तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर फिर नेक्स्ट कौन सा आता है? आई के बाद ओ की मात्रा। आई के बाद क्या आती है बच्चों? ओ की मात्रा। तो हमने यहाँ पर क लिखा, हलंत लगाया, फिर उसे हमने क्या किया? ओ की मात्रा लगा दी, जो क का क्या बन गया? को बन गया। क का क्या बन गया बच्चों? को बन गया। ओके, तो नेक्स्ट ओ के बाद औ की मात्रा। अ को क लिखा, हलंत लगाया, फिर हमने यहाँ पर क्या किया? जमा लगाया, फिर हम यहाँ पर औ की मात्रा लगा दी, जो क का क्या बन गया? कौ बन गया। क का क्या बन गया बच्चों? कौ बन गया। तो देखिए यहाँ पर क को औ की मात्रा लगाने से क का क्या बन गया? कौ बन गया। ओके, तो नेक्स्ट फिर औ के बाद अम। क हलंत जमा अम बराबर कम। तो अम की मात्रा इस तरह से ऊपर लिखी जाती है। ओके, क जमा अम की मात्रा बराबर कम। तो अंत में देखिए यहाँ पर अम के बाद क्या आता है? आहा। तो हमने यहाँ पर क लिखा और फिर जमा आहा की मात्रा, तो बराबर क को आहा की मात्रा लगने से कहा। तो यहाँ पर इसका उच्चारण कहा इस तरह से किया जाता है। ओके, तो समझ में आ गया ना बच्चों? यहाँ पर 12 खड़ी किस तरह से लिखी जाती हैं। तो ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर अब जो मैं आपको बोलने जा रही हूँ उसे ध्यान से उसे सुनना है। तो देखिए यहाँ पर अ की मात्रा नहीं है, अ की कोई मात्रा नहीं है। आ की मात्रा हमेशा क्या होती है? व्यंजन के बाद लग जाती है। आ की मात्रा हमेशा क्या होती है बच्चों? व्यंजन के बाद लग जाती है। और ई की मात्रा हमेशा व्यंजन के पीछे लग जाती है, व्यंजन के पीछे लग जाती है। तो इन मात्राओं का उपयोग कहाँ किस तरह से किया जाता है आपको पहले ध्यान में रखना है, तभी जाकर आप क्या करोगे? शब्द की रचना कर पाओगे या वाक्य की रचना कर पाओगे। ओके, तो नेक्स्ट बड़ी की मात्रा हमेशा क्या होती है? किसी वर्ण के बाद लग जाती है। तो देखिए वर्ण के बाद दिखाई दे रही है आपको, ये जो मात्रा है किसी वर्ण के बाद लग जाती है। नेक्स्ट ऊ की मात्रा हमेशा किसी वर्ण के नीचे लग जाती है। हमेशा क्या होती है बच्चों? किसी वर्ण के नीचे लग जाती है।
ऊ की मात्रा, और बड़ी ऊ की मात्रा भी वर्ण के नीचे ही लग जाती है। और बिल्कुल उसी तरह क्रू की मात्रा भी किसी भी व्यंजन के नीचे लग जाती है। ऊ, ऊ, री, ये जो मात्राएं हैं वर्ण के या व्यंजन के नीचे लग जाती हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ओ, ए की मात्रा हमेशा किसी भी व्यंजन के ऊपर लग जाती है। ए की मात्रा जो है व्यंजन के ऊपर लग जाती है, और आई की मात्रा भी यहाँ पर किसी भी व्यंजन के ऊपर लग जाती है। आई की मात्रा जो है व्यंजन के ऊपर लग जाती है। ओ की मात्रा भी यहाँ पर क्या होता है, व्यंजन के बाद और ऊपर, व्यंजन के बाद और ऊपर लग जाती है। औ की मात्रा भी यहाँ पर व्यंजन के बाद और ऊपर भी लग जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि किस मात्रा का यहाँ पर किस तरह से उसका उपयोग किया जाता है। और अम की मात्रा जो है यहाँ पर व्यंजन के ऊपर बिंदु के आकार में लग जाती है, बिंदु के आकार में लग जाती है। और अंत में कहा, यहाँ पर आपको 2 डॉट दिखाई दे रहे हैं, इसे हम विसर्ग कहते हैं। ये जो यहाँ पर मात्रा है हमेशा क्या होती है, किसी व्यंजन के बाद लग जाती है। तो समझ में आ गया ना बच्चों, कौन सी मात्रा कहाँ पर लगाई जाती है और किस तरह शब्द रचना किया जाता है, वाक्यों को रचना किया जाता है, या फिर 12 खड़ी किस तरह से लिखी जाती है, आज मैं आपको यहाँ पर समझा रही हूँ। इसे आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है। ओके, तो समझ में आ गया ना बच्चों। इस 12 खड़ी को आपको क्या करना है, 2 टाइम्स लिखना है। इसके अलावा ख व्यंजन को क्या करना है, मात्रा अनुसार 12 खड़ी की रचना करनी है। आपका ग्रह कार्य क्या है, आज मैंने जो भी यहाँ पर लिखवाया है उसे 2 टाइम्स लिखना है, और क के बाद आने वाला व्यंजन कौन सा है, ख, उसे भी क्या करना है, मात्रा अनुसार 12 खड़ी की रचना करनी है, उसे भी 2 टाइम्स लिखना है। ओके, आशा करती हूँ कि आज का यह क्लास आपकी समझ में आ चुका होगा। तो इस क्लास को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।